तो आज सबसे पहले हम 2D मोशन की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसके बाद अपना पुराना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। BO4 एक संडे को। तो देखो 2D मोशन में हमारे पास एक तो रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं स्विमर और रिवर वाले, है ना। और कौन से क्वेश्चन आएंगे? प्रोजेक्टाइल वाले टाइल नहीं, रिलेटिव में, हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि 2D मोशन में। देखो अप्रोच और सेपरेशन 1D में तो कर लिया था, यहाँ पे 2D मोशन में है। सबसे पहले है रिवर प्रॉब्लम, है ना, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। तो देखो रिवर फ्लो में 2D मोशन कैसे लगाते हैं, तो इसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि मैम स्क्रीन। अच्छा एक सेकंड। मोशन ऑफ मैन स्विमिंग इन अ रिवर। तो स्विमिंग में अभी तक जो भी तुम्हें नॉर्मल टेक्निकल इशू आता है ना, वो एक बार देख लो। देखो जनरली कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। मान लो तुम्हारे पास ये रिवर है, जो ये रिवर एक किसी वेलोसिटी r से फ्लो कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी है vr। अब इसमें क्या केस आता है कि जब भी कोई भी स्विमर इस वेलोसिटी, इस अपनी किसी भी वेलोसिटी से रिवर में स्विम करने की कोशिश करता है, सपोज करो अगर कोई स्विमर है जस्ट परपेंडिकुलर कूदा है, ठीक है, यहाँ पे स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है या स्विमर मान लो। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, देखो अब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो दोनों जब एक दूसरे से, क्या इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर का, तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है ना। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, ये निकल के आया रिजल्टेंट। अब ये बात है कि ये रिजल्टेंट किस रिस्पेक्ट में निकल के आया है, तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ऐसा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठ के देख रहा है ना। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जब इस स्विमर को देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी इस स्विमर की, वो क्या आएगी, ये वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अभी इस वेलोसिटी को v मान। अब एक बात बताओ, अगर मैं रिवर में यहाँ बैठ के देख रही हूँ, दो केस हैं, एक तो ऑब्जर्वर 1 और एक ये ऑब्जर्वर 2, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर, जो दूसरा ऑब्जर्वर है, ये इस मैन को अगर देखेगा रिवर में ही बैठ के, मान लो ये ऑब्जर्वर जो सेकंड है ये रिवर में खुद भी बैठा हुआ है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इस स्विमर को देखेगा जो कि खुद रिवर में स्विम कर रहा है वेलोसिटी vm से। तो इसको क्या दिखेगा, स्विमर है ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर दिखेगा या v, एक तो vm है एक v वेलोसिटी। जो स्विमर है, सॉरी, ये जो ऑब्जर्वर 2 है जो कि रिवर में बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा, जो तुम्हारा स्विमर है उसकी वेलोसिटी क्या है vm, यानी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी तभी इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कैसी होगी, जैसे मैन मान लो परपेंडिकुलरली कूदा है उस रिवर में, तो मैन जब परपेंडिकुलरली कूदेगा तो मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, vmr। अब ये mr का मतलब यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर के रिस्पेक्ट में क्या मतलब है इसका, कि जो ऑब्जर्वर है वो रिवर में बैठ के मैन को देख रहा है, तो उसे वही वेलोसिटी दिखेगी उस स्विमर की जिस एक्चुअल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। वही जो पहला ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे बैठा है, उसे क्या दिखेगा,
जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस जो रिवर की वेलोसिटी है, उन दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा। इसलिए ये वेलोसिटी हो, इस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, तो इसमें हम ग्राउंड कई बार देखोगे किसी भी चैप्टर में या किसी भी बुक में देखोगे तो ग्राउंड लिखा नहीं होता है, बस लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म थी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो दो आपके पास ऑब्जर्वर है, 1 और 2, तो ये यहाँ पे वही दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे अब क्या क्या चीजें तुमसे पूछी जाएंगी कि क्या क्या चीजें फाइंड करने को बोल सकते हैं। 3 चीजें आती हैं। एक तो टाइम, कि कितने समय में ये वेलोसिटी को, कितने समय में जो अब ये तुम्हारा स्विमर है एक बैंक से दूसरे बैंक पर पहुंचने पर कितना समय लेगा, पहला सवाल ये पूछा जाएगा। दूसरा तुमसे क्या पूछ लेंगे, ड्रिफ्ट, कि कितना ड्रिफ्ट हुआ। अब ये ड्रिफ्ट क्या होगी कि पॉइंट बी से, मतलब अगर आप ए पॉइंट से चले हो तो आपको उसके जस्ट अपोजिट पहुंचना चाहिए था, है ना। अकॉर्डिंग टू यू आप जिस पॉइंट से चले हो, मान लो ए पॉइंट पे, और आप सीधे चलते जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहिए था बी पॉइंट पे। पर रियलिटी में क्या होता है, आप बी पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे, आप कहाँ पहुंच जाओगे, किसी और पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि वो क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट मिलेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि कितना ड्रिफ्ट आया। अब ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगा ये देखेंगे। और तीसरा क्या पूछ लेगा आपसे वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है ना। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बस पूछे जाते हैं, टाइम, ड्रिफ्ट और वेलोसिटी ऑफ मैन। हाँ, अब देखो यहाँ पे है 1-2 क्वेश्चन, देखो इसी वाले डायग्राम से ही सीखेंगे जो मैंने बनाया है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इसका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब मान लो मैंने बोला कि रिवर की विड्थ है तुम्हारे पास डी, ठीक है। रिवर की विड्थ कितनी है बच्चों, डी है, ठीक है, रिवर की विड्थ डी है। टाइम बताओ कि इस स्विमर को अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपको हमेशा वो वाली वेलोसिटी लोगे, कौन सी वेलोसिटी लेनी है, जो वेलोसिटी इस बैंक के परपेंडिकुलर, इस रिवर के परपेंडिकुलर है, यानी रिवर की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है आप उसको लोगे, तो वो क्या निकालेगी, आपका टाइम, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है, जो रिवर की विड्थ है, तो डी डिस्टेंस रिवर की विड्थ है। और वेलोसिटी ऑफ मैन, अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो इस केस में कौन सी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आपने ये वाला, तो आपका क्वेश्चन हो गया ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये तो केस 1 था। केस 2 क्या होगा कि स्विमर हमेशा जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर मूव करेगा, स्विमर और कैसे मूव कर सकता है बच्चों, किसी एंगल पे भी मूव कर सकता है ना। अब मान लो यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, अब स्विमर किसी एंगल पे मूव कर रहा है, मान लो इस तरीके से, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अब स्विमर भाई इस वेलोसिटी से मूव किया, और मान लो वो पहुंच गया यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अभी भी मैं तुमसे कह रही हूँ डिस्टेंस कितना है, डी है, रिवर का विड्थ है जो वो डी है। अब अगर क्वेश्चन में पूछूं कि अब मुझे बताओ कि कितना समय लगेगा इस स्विमर को अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए, तब आप टाइम कैसे निकालेंगे, बोलो टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो तुम्हारे पास डी है, स्पीड कौन सी लेनी है, जो रिवर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे कौन सी परपेंडिकुलर है, vm, तो यहाँ पे आप कौन सी स्पीड लोगे, vmr ना लेके कौन सी लोगे, vm, या फिर कौन सी लोगे। अदरवाइज अगर ये एंगल मैं बोलती हूँ थीटा है, अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, vm किसके बराबर हो जाएगा, vmr साइन थीटा, हाँ या ना, vmr साइन थीटा। तो एक ही बात है, या तो तुम mr का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लो, या अब ये चीज ध्यान रखना मैंने यहाँ पे थीटा कौन सा लिया है, यहाँ से लिया है, ठीक है।
कई बार पेपर में बोल देंगे कि थीटा तुम्हें लेना है इन द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। एक चीज, एक क्वेश्चन और यहाँ से सेकंड थर्ड केस अराइज होगा कि बोलेंगे कि टेक थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अब रिवर की फ्लो से अगर आपको डायरेक्शन लेनी है तो देखो रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर मैं लूं तो रिवर तुम्हारी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो कर रही है। तो स्विमर अगर बोला गया है कि स्विमर जो है रिवर की वेलोसिटी से मैं यहाँ पे एंगल 5 बना देती हूँ, ठीक है 5। अब ये तुम्हें कितना भी दे सकता है, मान लो दे दिया कितना बोलूं 120 डिग्री बोल दिया, ठीक है। तो अभी तुम क्या करना, अगर तुम्हें ये 120 डिग्री बोला है ना कि ये 120 डिग्री यहाँ से गया है, तो तुम मुझे बताओ ये थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। बोलो ये इतना कर लोगे, ये आसान रहेगा क्योंकि अगर यहाँ से एंगल लोगे ना, ये जो रिवर की वेलोसिटी से एंगल लोगे तो एंगल बनाने में कई बार थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो अभी तुम खुद देखो, मैं दोनों केस लेके बताती हूँ तुम्हें। इसके बाद तुम्हें कभी भी इसको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी कि क्या वीएम है क्या वीएमआर है। अब एक बार एंगल लेते हैं। अब बोला है कि जो स्विमर है वो रिवर की वेलोसिटी से थीटा एंगल पे छलांग मारा है ना, क्या बोलते हैं भाई, थीटा एंगल से स्विम कर रहा है। चलो सपोज करो थीटा एंगल, रिवर की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, तो यहाँ से यानी कितने एंगल पे है, थीटा एंगल तुम्हें ये गिवन होगा। तो अब देखो थीटा एंगल गिवन है, अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे टाइम बताओ, तो तुम्हें ये डी तो तुम लगा लोगे। अब तुम्हारे पास वेलोसिटी जो तुम्हें लेनी है तुम कैसे देखोगे। अब मान लो तुम्हें वीएम भी नहीं गिवन है, ठीक है, कुछ ऐसा है कि ये भी नहीं गिवन है, तो अब क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, बोलो कैसे थीटा कैसे बनाओगे एंगल्स को। तो इसके लिए सबसे पहले, इसके लिए जो मैं करती हूँ क्वेश्चंस को आसान करने के लिए, देखो क्या करना, ये वेलोसिटी वीएमआर है, ठीक है, मुझे ये वाला थीटा से नहीं आता, मुझे यहाँ से आता है, तो मैंने ये एंगल कितना ले लिया, बोलो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा, तो मैं चलो इसकी एंगल ले लेते हैं 120, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि 180 का बनेगा वही टोटल एंगल। और ये कितना हो जाएगा, मान लो ये दूसरा पॉइंट है, ये मैन रिजल्टेंट एंगल जो आया रिवर की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी में, ये रिजल्टेंट तो आएगा ही आएगा, रिवर की वेलोसिटी यहाँ है, मैन इधर तैर रहा है, तो इनका मैंने बोला कि रिजल्टेंट भाई कुछ यहाँ पे आ गया। तो अब तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, ओ डिस्टेंस अपॉन वीएमआर साइन 60 डिग्री, और भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन ये जो वेलोसिटी है मैन की, ये लिख सकते हो, ठीक है, रिवर वाली है ये जो साइन लिया है, तो ये हो गया, तो ये तुम्हारे पास दूसरा। और कैसे हो सकता है, अब एक चीज और, अब मैं यहाँ अब आती है ड्रिफ्ट। अब जो भी मैंने केसेस लिए हैं पहला और दो, इनमें दोनों में अब एक बार ड्रिफ्ट देखो, टाइम देख लिया। अब एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रिफ्ट बताना, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। ड्रिफ्ट क्या होगी कि कितना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा मूव करा है ना, कितना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा मूव किया है, यहाँ जाना था पर यहाँ ना जाके एक्चुअली में यहाँ चला गया, जाना था ए पर पहुंच गया ए डैश पे, तो इसी को बोला है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, रिवर की जो वेलोसिटी है, एक्चुअली ड्रिफ्ट तो वही करा रही है ना, रिवर की वेलोसिटी ड्रिफ्ट करा रही है। अच्छा एक बात बताओ, ड्रिफ्ट हो रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस में है ना, तो वेलोसिटी तुम कौन सी वाली लोगे, वाई एक्सिस की या एक्स एक्सिस की, एक्सिस की। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू कितने समय में आप यहाँ पहुंचे हो, जो तुमने यहाँ पे टाइम निकाला है उस टाइम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया तुम्हारा ड्रिफ्ट। इजी था, ये सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। दूसरा वाला केस देखो यहाँ पे, अब इस केस, अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास एक वेलोसिटी तो यहाँ आएगी वीएमआर की विच इज कॉस थीटा, है ना, और एक रिवर की वेलोसिटी बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, अच्छा लोअर वाला डायग्राम देखो, ये आएगा वीएमआर कॉस थीटा,
और यहाँ पे तुम्हारी आएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब जब तुम ड्रिफ्ट निकालोगे तो अब ड्रिफ्ट किसके बराबर होगी बोलो? इसका नेट प्रोडक्ट, रिवर की वेलोसिटी और एम आर कॉस थीटा का नेट प्रोडक्ट। तो अब क्या निकालोगे? ड्रिफ्ट में जो वेलोसिटी लेनी है वी आर माइनस वी एम आर कॉस थीटा इंटू टाइम। बोलो, यहां तक कोई परेशानी? नो मैम। तो बस ये ही इसमें बेसिक है, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस तुम्हें मैम कॉम्पोनेंट्स करने आनी माइनस क्यों किया? है। क्या? मैम जो VMR cos थीटा आपने माइनस किया ये क्यों किया? ये इसलिए क्या है क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट निकालनी है। देखो ये पॉइंट देखो, जो मैंने ये सेकंड पॉइंट बनाया है, यहाँ पे देखो क्या किया है। अब एक्स एक्सिस में तुम्हें वेलोसिटी चाहिए। एक तो रिवर की वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। एक जो तुम्हारा स्विमर है उसका कॉस कंपोनेंट आ रहा है जो उसके अपोजिट आ रहा है। तो नेट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? तो नेट रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर का कॉस कंपोनेंट। ये रहा कॉस कंपोनेंट, है ना? यहाँ पे से देख लो ना, ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन का कॉस कंपोनेंट है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर का प्लस एक्सिस में, ये माइनस एक्सिस में। तो क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे ना। यस मैम। तो बस सिंपल वेक्टर क्या है, अगर वेक्टर आता है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। तो एक दो ड्रिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और जो इसमें आती है, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम, है ना? अगर एक टर्म आती है अपस्ट्रीम, दूसरी टर्म आती है तुम्हारे पास डाउनस्ट्रीम। तो मुझे अपस्ट्रीम क्या होगा? तो दो चीज है। अब ये 1D में है रिवर प्रॉब्लम, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आता है 1D में। यानी 1D क्या है? आप रिवर की वेलोसिटी के साथ, यानी मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आप क्या करोगे? रिवर के या तो साथ फ्लो करोगे ना, ये रिवर के तुम साथ फ्लो कर रहे हो, एक केस होगा कि तुम रिवर के अपोजिट फ्लो कर रहे हो। ये चीज है। तो देखो अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट में वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है। तो अपोजिट, अपस्ट्रीम का मतलब याद रखो, अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? नेट वेलोसिटी v माइनस यू। और जब तुम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो करोगे, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, वहां पर तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू। ये इसी तरह कई बार अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाउन स्ट्रीम में अलोंग लेना है, अपस्ट्रीम में अपोजिट। यही चीज याद रखोगे। कैसे याद रखते हो? कोई बताएगा कोई ट्रिक याद रखने की? कि हम डाउन स्ट्रीम में अलोंग है तो ऐसे याद कर सकते हैं। किसी के माइंड में आ रही है? कैसे याद रखोगे? डाउन स्ट्रीम में अलोंग होता है डायरेक्शन। देखो ऐसे डाउन स्ट्रीम को डाउन क्यों बोला है? अगर तुम रिवर के साथ फ्लो करोगे, ये समझ लो डाउन, यानी तुम्हें कम मेहनत लगानी पड़ेगी अगर तुम रिवर के साथ में हो, ठीक है? तो वो डाउन हो गया। अप मतलब तुम रिवर के अपोजिट हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, इसलिए तुम अप हो गया। ऐसे याद कर सकते हो। डाउन मतलब रिवर के साथ में, तो डाउन मतलब कम कम वर्क। अप मतलब रिवर के अपोजिट है, तो किसी चीज में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे अप डाउन से याद रख लेना। और ये क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन कर दो 12। अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल पढ़ के आना, कल की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम 40 सेकेंड। ठीक।
टाइम आ रहा है 40 सेकेंड। तो इसका डायग्राम मैं अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक 400 मीटर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, बोट सेल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर कौन सी वेलोसिटी है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो टाइम तो तुमने सीधा निकाल लिया होगा, Yes, डिस्टेंस ma'am. 400, कौन सी वाली वेलोसिटी लोगे, ये सीधी वेलोसिटी ले लो, परपेंडिकुलर बोट इज सेलिंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, है ना, डायरेक्ट तुम्हारा 40 सेकंड आ गया, कोई इशू ही नहीं, ठीक है। बी बताओ क्या, 80. ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर की वेलोसिटी 2 है और तुम्हारा टाइम जो आया है वो 40 आया है, वेरी गुड, तो ये तुम्हारा 80 हो गया। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रिवर फ्लो। अब ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब रिवर की फ्लो के साथ साथ अगर तुम्हारी बोट अगर मूव करेगी तो किस डायरेक्शन में करेगी, तो देखो रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो ये डायरेक्शन तो हमें खुद ही बनानी पड़ेंगे, इसमें क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रिवर फ्लो। तो अगर रिवर की फ्लो के साथ साथ मतलब वो परपेंडिकुलर में मूव किया है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रिवर फ्लो। तो ये यानी ये क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, डायरेक्शन पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है भाई, थीटा बताओ। ये मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर से ये थीटा पूछ रहा है, हाँ, डायरेक्शन यानी थीटा, एंगल निकालो। रिवर की फ्लो से एक्चुअली मूव, तो यानी ये मूव ऐसा करना चाह रहा था पर एक्चुअली यहाँ पे मूव करेगा, है ना, और रिवर की डायरेक्शन ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो यानी ये थीटा पूछ रहा है तुमसे, दिस थीटा, ये वाला थीटा आस्क कर रहा है। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो तुम कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी है, तो बहुत आसान हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो अब तो निकल जाएगा, कौन से थीटा से निकलेगा, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है और तुम्हारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा होता है, tan theta. तो tan थीटा से निकाल लो, हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 10 और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2, तो यानी tan थीटा 5 आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है 5 समझ आया इसमें, एक बार फिर क्या हुआ बताऊं, Yes, ma'am. आ गया ना, बाकी सभी को आया। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. थीटा यानी वो डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन यानी थीटा की बात कर रहा है, और थीटा कहाँ से पूछा है उसमें, रिवर की डायरेक्शन से, तो रिवर की डायरेक्शन से हमने कैसे निकाला, अब भी देखो ये वाला थीटा, क्योंकि हमारे लिए कौन से एंगल्स निकालना इजी है, तुम खुद बताओ, हमारे लिए वही एंगल्स निकालना इजी है जो इनके इनसाइड एंगल है, भाई यहाँ से मैं कैसे निकाल सकती हूँ ये थीटा, मेरे पास कोई साइड ही नहीं है, मेरे पास ये वाली साइड है स्विमर की, ये वाली साइड है और एक ये है रिवर की, तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, तो हमेशा ट्राई करना कि थीटा इनसाइड वाला मिल जाए। इसका एक ही क्वेश्चन है, अच्छा एक बार इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर दो जरा, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और, हमारे पास कई बार ना तुमसे पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़े, देखो जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, मान लो तुम्हें रिवर में यहाँ से यहाँ जाना है,
तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाओ, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा कि तुम्हें कम से कम समय लगे, दूसरा है शॉर्टेस्ट टाइम। तो देखो ये याद रखना कि जब तुमसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट टाइम, तो जब तुम शॉर्ट टाइम के लिए जाओगे तो इसका मतलब स्विमर जो है हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर कूदने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस के लिए क्या करेगा स्विमर, हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शन में कूदेगा, यानी कुछ ना कुछ एंगल बना के जंप करेगा, ये होता है। तो अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है, यानी जो स्विमर है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए करिए। रिवर की वेलोसिटी निकाले। यानी टाइम दिया हुआ है तुम्हें ना, टाइम 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड। सॉल्व। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये रहा क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे कम रूट, तो उसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। तो ड्रिफ्ट मिनिमम है तुम्हारे पास, यानी कि जो वो स्विमर है वो किसी एंगल से जंप करेगा, तो ये किसी एंगल से जंप करेगा। तो तुम्हारे पास टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है रिवर की। मैम 3 किलोमीटर 6। मैम 3 चेक करना पड़ेगा, ये रहा है ना, सी सेक्शन का फर्स्ट ऑप्शन। बाकियों के क्या आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है, भी क्या है फर्स्ट का सेकंड। वेरी गुड, 3 किलोमीटर, वेरी गुड, एकदम सही आया।
कैसे निकाल लोगे? मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, और ये है तुम्हारे पास बोट जो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो टाइम तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि मिनिमम है, तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो तुम्हें क्या करना था, बस 1 किलोमीटर अपॉन ये चाहिए था तुम्हें वीएम, है ना। तो वीएम कैसे निकालोगे, ये वीएम कैसे निकालोगे? पीजीटी से भी निकाल सकते हो, एंगल से भी निकाल सकते हो। क्या होगा 1 किलोमीटर अपॉन वीएम कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये तुम्हें गिवन है किसके बराबर 15 मिनट्स। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी। तो वही क्वेश्चन था, वीएम मैंने बोला था ना वीएम चाहिए। तो अब वीएम कैसे निकाल सकते हो, या तो वीबीआर थीटा गिवन होता, बट अब थीटा भी नहीं है तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वेक्टर का, तो वेक्टर की मदद से करेंगे। देखो वेक्टर की मदद से कैसे किया, किसी को इशू है वेक्टर्स में? अगर ये तुमने यहाँ पे कोई वेलोसिटी ऑफ बोट है, मान लो विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जिसको वीबी बोल रही हूँ, और ये तुम्हारी तो देख लो रिजल्टेंट आ गया ना वीवी, वीबीआर, और इसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है तुम्हें, वीबी रिजल्टेंट मिल रहा है। तो निकाल सकते हो कैसे मिलेगा ये, वीबीआर माइनस वीआर स्क्वायर करके, वेक्टर मेथड। अगर नहीं आ रहा तो ये पीजीटी से भी लगा सकते हो। क्यों पीजीटी क्यों लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये वीबी कौन सी वेलोसिटी मान के चलते हैं हम, परपेंडिकुलर, है ना, कि ये परपेंडिकुलर है, तो उससे पीजीटी भी लगा सकते हो। तो ये हाइपोटेन्यूज है, अगर ये बेस है तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो निकाल लोगे हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर आ गया। अब तुम्हारे पास है रिवर वेलोसिटी इशू, है ना, सॉरी ये वाले रेन प्रॉब्लम। तो रेन प्रॉब्लम कैसे करते हैं, तो बाकी की जो क्वेश्चंस है सी पार्ट के, ये घर से ट्राई करोगे, होमवर्क है तुम्हारा। सी पार्ट के 3 क्वेश्चन, 2, 3 और 4, दिस इज योर होमवर्क। बहुत इजी से हैं, हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उससे रिवर से पहले हम सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम से पहले कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये थोड़े से ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर वाला तो अगर तुम्हें वेक्टर आता है फिर भी कर ले जाओगे। तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन 1D में तो बहुत आसान होता है, पर 2D में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है ना। तो यहाँ पे क्या देखना होता है कि तुम्हें कि कोई भी पार्टिकल जो अप्रोच करेगा तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। सेपरेशन का मतलब है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, दूर हो रही है, इतना होता है। अब यहाँ पे तुम्हें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है ना, वो ये करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोलेंगे, कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 17 देखो, तो तुम्हारे पास पार्टिकल है ए और पार्टिकल है बी, ठीक है, एंगल θ1 और θ2 पे प्रोजेक्ट करे गए हैं, पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले तो तुम ये देखो कि अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी या नहीं। इसका एक कंपोनेंट बच्चों यहाँ होगा v1 sin थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ होगा v1 cos थीटा, है ना, बोलो। यस मैम। सिमिलरली b का यहाँ पे होगा v2 sin, और एक इधर होगा v2 cos थीटा। तो देखो जो cos थीटा वाली जो वेलोसिटीज हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे का डिस्टेंस कम करना चाहती है ना। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जबकि इनका जो साइन कंपोनेंट है वो क्या, ना तो अप्रोच में कोई हेल्प कर रहा है ना ही सेपरेशन में। तो हमें अप्रोच वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या करो, तुम्हारे पास ये 2 वेलोसिटी है, इनका रिलेटिव मोशन निकाल लो। जैसे कि देखो v1 cos थीटा यहाँ पे आ रहा है ए का, और ये बी का v2 cos थीटा यहाँ आ रहा है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तो तुम्हें इजी लग रहा है कि हाँ मैम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे।
तो हमेशा ना रिलेटिव लेनी है। जो ये जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होंगी तो हमेशा जब दो वेलोसिटी अप्रोच करेंगे एक दूसरे को तो तुम्हें हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। तो किसी भी एक को क्या कर दो, रेस्ट पे ले आओ, है ना। तो मैं मान लो मैं ए को रेस्ट पे ले आई, तो ए को रेस्ट पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। तो उससे तुम्हारी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई वो कितनी हो गई, v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। ये इस वेलोसिटी से ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 है। और हाँ, एक सवाल और तुमसे पूछा जाएगा, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ देयर अप्रोच, कि जब ये अप्रोच कर रही होंगी तो उनका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि जब ये अप्रोच करेंगी, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए बच्चों हमेशा क्या करते हैं, मान लो कोई भी पार्टिकल है, अगर ये ए पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये बी पार्टिकल भी यहाँ पे कहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग निकालते हैं। क्योंकि जो वो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस मानी जाती है, कि वो डिस्टेंस है जहां पर पार्टिकल के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो अभी ये वाला एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 18 सवाल। ए का आंसर क्रिश करेगा, बी का आंसर मुझे आयुष करेगा, वेरीफाई करेगी, इन आंसर्स को वेरीफाई करेगी गुनगुन। और एक सेकेंड, एक बार मैं नाम देख लूं तुम लोगों का, कई बार भूल जाती हूँ। अबे 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 क्या हो गया, चलो अहद और गुनगुन और दिव्यांश ये इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगी कि इन्होंने आंसर सही दिए हैं या नहीं। करो। अहद तुम बहुत रेयरली क्लास लेते हो। टाइम जीरो पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, बच्चे जल्दी बताओ क्या आंसर आया। टाइम जब जीरो है तब बताओ, टाइम जीरो का डायग्राम गिवन है। तो सबसे पहले देखो, पार्टिकल इधर जा रहा है 3 मीटर सेकंड से, ये इधर जा रहा है परपेंडिकुलर, है ना। तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सी वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है, किस वेलोसिटी से कुछ नहीं मालूम। तो हम क्या करें, कंपोनेंट्स ले लो इन वेलोसिटीज के, 3 मीटर पर सेकंड के क्या ले लो, कंपोनेंट्स ले लो। मान लो मैंने ये वेलोसिटीज को क्या कर दिया, अच्छा 3 और 4 जो हैं ये वेलोसिटीज, इनके कंपोनेंट लीजिए। सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा, ये वाला, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का 3 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा
3 साइन थीटा। ऐसे इस 4 मीटर पर सेकंड के हो जाएंगे कॉम्पोनेंट्स। अगर ये लाइन यहाँ पे थीटा बना रही है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, सुनो वर्टिकल के साथ बना लो एक बार। वर्टिकल के साथ अगर मैं एंगल थीटा बनाती हूँ तो ये एंगल थीटा होगा विच इज 4 कॉस थीटा और ये एंगल बनेगा 4 साइन थीटा। ऐसे इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ बनेगा। अगर परपेंडिकुलर के साथ एंगल ले रही हूँ थीटा लाइन ज्वाइनिंग का, तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। ये वेलोसिटी हो जाएगी v3 सेकेंड कॉस थीटा और ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये हो जाएगी 3 साइन थीटा। कुछ वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर ले लो। इसमें तो ना सेपरेट हो पा रहा ना मत करो। एक काम करो पहले तो बस इनकी लाइन ज्वाइनिंग करो। मेरे पास देखो थीटा मिल जाएगा यहाँ से, तो ये एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है। तो इस वेलोसिटी का एक एंगल ये आएगा और इस वेलोसिटी का एक एंगल ये आएगा, ऐसे होगा है ना। ऐसे ही इस वेलोसिटी का एक एंगल भाई यहाँ पे आएगा और एक एंगल हमारा ये आएगा। अगर ये एंगल थीटा है दिस एंगल मस्ट बी थीटा। मैम एट टाइम 0 की 4.8 मीटर होगा। एट टाइम 0 देखो थीटा बनेगा इसमें, ये अगर मैं कॉस थीटा और साइन कॉम्पोनेंट होगा तो मुझे थीटा तो चाहिए होगा, तो टेन थीटा हम निकालेंगे यहाँ से ही निकाल पाएंगे। तो वो कैसे आएगा, ये 3/4 बनेगा। तो 3/4 किसका थीटा बनेगा, एंगल परपेंडिकुलर 3 यानी 37 डिग्री का है ना। ठीक है, थीटा 3/4 आ गया और ये 3 का कॉस कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे और ये साइन आएगा। यहाँ पे भी आना चाहिए 4 का कॉस कॉम्पोनेंट। ये दोनों वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। एक बार देखते हैं क्या है। ठीक है, थीटा तो 3/4 रहेगा। हाँ भाई, ये v साइन थीटा है, ये v कॉस थीटा। ठीक, हाँ। क्या होगा इस वाली और ये वाली वेलोसिटी से, देखो क्या करें, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज है इनसे तो हमें कोई फायदा ही नहीं है ना। तो देखो 4 साइन थीटा वाली वेलोसिटी जो यहाँ पे है, यहाँ से ये 4 साइन थीटा वेलोसिटी और ये 3 कॉस थीटा वाली वेलोसिटी, इन दोनों से क्या हो रहे हैं, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई। तो दूर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, थीटा तुमने फाइंड कर लिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, आसान था। अब दूसरा बोल रहा है कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा। तो 1 सेकंड के बाद बच्चों वेलोसिटीज तो यही रहेंगी पर थीटा चेंज हो जाएगा, है ना।
वेलोसिटी देखो 1 सेकंड के बाद कितनी है वेलोसिटी, तो यही रहेंगी, बट ये मीटर चेंज हो जाएगा भाई, ये थीटा चेंज हो जाएंगे। तो एक समय के बाद 1 सेकंड के बाद ये जो पार्टिकल है 3 मीटर से जो चल रहा है ये कहाँ पहुंच जाएगा, 4 मीटर ऑलरेडी था, 3 मीटर और ट्रेवल कर जाएगा, यानी ये 7 मीटर आ गया। और ये 3 मीटर था, और एक सेकंड में कितना चल जाएगा, 4 मीटर, तो यहाँ भी ये कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो अब जब तुम इनकी लाइन ज्वाइनिंग निकालोगे ए और बी के लिए, वेलोसिटीज के कंपोनेंट तो सिमिलर रहेंगे, बट थीटा चेंज हो गया। टेन थीटा कितना आ गया इन दोनों के बीच में, 7/7, यानी 1 टेन थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री। 45 डिग्री। अच्छा, तो थीटा आ गया 45। बाकी तो सेम ही रहना चाहिए। देखो ये इनमें और इनके कंपोनेंट्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, दोनों सेपरेट ही हो रहे हैं। तो अब ये 45 डिग्री से सेपरेट, हाँ, तो अब ये 45 डिग्री से सेपरेट हो मैम जाएंगे। 7/√2 आ रहा है। यस हाँ, मैम। तो अब ये कितना आ जाएगा, 7/√2। ये वाला क्वेश्चन करो, 2 शिप वाला। इसमें क्या है, 2 शिप हैं जो एक दूसरे की लाइन ज्वाइनिंग में 10 किलोमीटर दूर है। तो एक शिप कहीं दूर नॉर्थ में जाके स्ट्रीम कर रही है वेस्ट की तरफ। तो ये इसका क्या मतलब है, नॉर्थ की तरफ यानी वो नॉर्थ में है पर स्ट्रीम कर रही है अब वेस्ट की तरफ, यानी अब उसका रुख वेस्ट में हो गया है 20 किलोमीटर पर आवर से। जो दूसरी है वो स्ट्रीम कर रही है नॉर्थ में, तो इनकी लाइन यानी दूसरी शिप कहीं यहाँ पे है, वो 20 किलोमीटर से कहीं यहाँ पे शिप वो कर रही है ट्रेवल। और इनके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है मुझे, 10 किलोमीटर। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ विल दे टेक टू रीच इट। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो खुद देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच खुद कभी मीट तो कर पाएंगी ये नहीं, क्योंकि एक कहाँ जा रही है वेस्ट में और एक कहाँ जा रही है नॉर्थ में। नॉर्थ। तो ये मीट तो नेवर कर पाएंगे कभी भी नहीं। पर जब ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी एक मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी, है ना, तो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एक को रेस्ट पे लेके आ जाते हैं। तो क्या करो, इस वाली शिप को रेस्ट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये तुम्हारी शिप ए है, ये शिप बी है। तो क्या करो, इस वाली शिप को ना रेस्ट में लेके आ जाओ। ऐसे ही करना होता है। ये वाली जो शिप है ये 20 किलोमीटर से यहाँ जा रही है, तो अगर तुम्हें इस रेस्ट में लेके आना है तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो सिमिलरली बी में भी करोगे, तो बी में तुमने यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी दी। अब ये वाली जो शिप है ये क्या हो गई, रेस्ट पे हो गई। अब ये इसमें कोई मोशन नहीं है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तुम्हारे पास 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये रेस्ट में, अब देखो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। जो बी वाली शिप है बस वही चल रही है ए रेस्ट में। अब तुम्हें बी वाली शिप को देखना है उसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा। देखो 20 और 20, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। यस यानी मैम। जब ये शिप यहाँ पहुंचेगी तब इनके बीच में यहाँ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लो, कुछ भी डाल लो, कि जब ये शिप यहाँ पहुंचेगी तब इनके बीच में क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस आएगा ए से लेके सी तक, ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब यानी अब तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ मिनिमम डिस्टेंस। तो अब ये क्या रहेगा इनके बीच में, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो अभी तुम्हारे पास ये वाली एंगल कितना बनेगा बोलो। ये तुम्हारे पास ऐसे आ गया ना, ये 20 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर पर आवर, और ये फिर क्या हो जाएगा बोलो, 45। रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ना। तो ये देखो वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर ही आने चाहिए। तो ये 20, ये 20, तो इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, 20² प्लस 20², 20√2। ठीक है। ठीक है, 20√2 आ गया ये, ठीक है। ये अब 20√2 हो गया।
तो अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड निकालनी है, एसी वाली साइड। तो कैसे निकाल, ये वाली साइड भी है हमारे पास ए बी 10 किलोमीटर है ना, और ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर 2√2 है और ये 20 है। तो मैं इन दोनों साइड के बीच में एंगल निकाल सकती हूँ। ये 20√2 है और ये 20 है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? अच्छा, ये डिस्टेंस 20 नहीं है, ये डिस्टेंस 10 है। पहली बात तो 10 किलोमीटर, सॉरी। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी है। ये एंगल कितना बनेगा बच्चों? वेलोसिटी वेलोसिटी में ये वेलोसिटी 20, ये वेलोसिटी 20√2। भाई ये 20, ये 20, तो ये एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री का बनना चाहिए, है ना? बोलो भाई, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से है। इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ गया, विच इज 20√2। तो ये वाला वेलोसिटी भी है तुम्हारे पास, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने 20। तो ये वाला थीटा कैसे निकाल लोगे बोलो? tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? अपोजिट वाली साइड विच इज 20, और तुम्हारे पास बेस कितना हो जाएगा? ये रिजल्टेंट विच इज 20√2। तो 1/√2 हो गया ना। तो ये वाला थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो बच्चों AC निकल जाएगा। अब तो हो गया। तुम्हारे पास एंगल है, तुम्हें एक साइड चाहिए, कैसे निकालोगे ये AC डिस्टेंस? AC क्या हो जाएगा? अब ये वाला ट्राइंगल हो गया ना, एक बड़ा ट्राइंगल बन गया तुम्हारे पास, ये ऐसे BAC, ये 10 किलोमीटर है, एंगल ये 45 डिग्री है। अब तुम्हें AC साइड निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास? ये AC वाली साइड जो अभी कितनी निकाली है, वो ही निकालनी है, सॉरी AC निकालना है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। तो देखो AC कितना आ गया तुम्हारे पास? 10 साइन थीटा, और साइन थीटा 40 है यानी 45, 10/√, कितना आ गया? साइन 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2 10/√2। तो ये आनी चाहिए 10/√2, 5√2 कैसे आओ? हाँ ठीक है, 10/√2। बड़ा यस मैम। देखो पूरा इसमें ज्योमेट्री वेक्टर यही था, और तो इसमें tan साइन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि तुमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली, एक को रेस्ट पे ले आए। एक को रेस्ट पे लाने से क्या हो गया? तुम सिर्फ उसको फिक्स कर दोगे। अब तुम B को देखो, तो B मतलब यहाँ से होके जाएगी वेलोसिटी, तो यहाँ पे कहीं उनका सेपरेशन मिनिमम होगा। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें कैसे भी करके। अब तुम्हारे पास एक वेलोसिटी 20 की डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ है। रिजल्टेंट तुमने निकाल लिया 20√2। तो देखो यहाँ से तुमने थीटा निकाल लिया, ये 20, ये 20, और ये यहाँ पे था तो मैंने इसको यहाँ ऐसे भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये वाली परपेंडिकुलर हो गई साइड, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा निकाल लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करके। तो देखो परपेंडिकुलर कितना था? ये वाली साइड 20, तो ऐसे लिख दिया। बेस एज इट इज ये लिख दिया, जो ये 20√2। तो यहाँ से तुम्हारा ये कितना आ गया? परपेंडिकुलर tan थीटा की वैल्यू 1/√2 जिस 45 निकाल लोगे। सिर्फ ये 45 आ गया तुम्हारे पास। ये 10 किलोमीटर था, वहां से तुमने साइन थीटा से क्या निकाल लिया? ये वाली हाइट, ये वाला परपेंडिकुलर निकाल लिया, आंसर आ गया। तो समझ आया कि नहीं आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो थोड़ा सा अजीब सा तो क्वेश्चन था। किसी ने कोई अच्छे से, किसी ने किसी और तरीके से किया है क्या? इन्होंने क्या किया है? Hence cos 45। किसी ने और किसी तरीके से भी किया है? तरीका तो यही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसको।
अब देखो डिस्टेंस आ गया, अब पूछा है टाइम, तो टाइम तुम निकाल लोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी आएगी जो तुमने अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली थी 20 रूट, उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच के। सिर्फ 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल तुम्हारे होमवर्क है। आएगा भाई? हंसी नहीं आ रही तुम लोगों की, क्या हो गया? कैसा रहा? इसी तरह समझ आया ये वाला क्वेश्चन? तो जब भी तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच निकालनी हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें लाइन जॉइनिंग निकालनी पड़ेगी, यानी उन दोनों पार्टिकल्स को पहले तो किसी एक लाइन के थ्रू तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी है। अब वो रिलेटिव वेलोसिटी का तुम कोई भी मेथड लगा सकते हो, या तो एक को स्टॉप कर दो या दोनों के वेक्टर के कंपोनेंट ले दो। ठीक है, वो एक ही बात होती है। तुम्हें जैसा, तो पहला स्टेप तुम्हारा वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो, दूसरा उन दोनों की लाइन जॉइनिंग ऐड कर दो, उसके बाद बस वो तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है बाय वेक्टर मेथड। तो अभी 2D मोशन में इतना ही है। अगली क्लास में तुम प्रोजेक्टाइल पढ़ के आना, वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। अभी अपना मैग्नेटिज्म पे वापस आ जाओ, कुछ कुछ टॉपिक्स तुम्हारे बच रहे हैं। मैग्नेटिज्म याद है थोड़ा बहुत कि भूल गए? याद है मैम। हम याद है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए संध्या का ये, इसके ये वाले, इसमें ये क्वेश्चंस है मैग्नेटिक फोर्स के वाले कि अगर चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगता है तो ट्रेजेक्टरी कैसी कैसी आती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये हम लोग एक बार तब करेंगे जब तुम्हारा ये टेस्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। 18 अगस्त वाला 1 वीक ही है इस वाले में, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज क्या पढ़ना था कि मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन, कि कितने टाइप के तुम्हारे मटेरियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बस इसमें इतना ही आता है, 4 तरीके के होते हैं, एक डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनमें से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इन मटेरियल्स को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी कि अगर तुमने फील्ड रिमूव भी कर दिया तब भी इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन हो जाती हैं। रिटेन क्यों हो जाती है? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जो रिटेंटिविटी होती है, जो कि हिस्टेरेसिस ग्राफ में पढ़ते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में वो डिलीट हो गया है, बट ये क्लासिफिकेशन है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे कि ऐसे सब्सटेंस जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उनकी मैग्नेटाइजेशन जो उनके अंदर होगी वो आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, मतलब परमानेंट मैग्नेट बनती है। यहाँ से कहाँ से? फेरोमैग्नेट से, सब्सटेंस से। तो देखो, दे अट्रैक्टेड फास्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दीज आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप देखो क्या होगा, जब इन सब्सटेंस को तुम मैग्नेटिक फील्ड के पास रखोगे
तो क्या होगा, इनके जो डाइपोल्स हैं, देखो डाइपोल होते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होंगे, अब जब पैरामैग्नेटिक के साथ रखोगे तो क्या होगा कि इनके जो डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे। तो ये भी एक जो फील्ड में रखी जाएंगी तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट के टुवर्ड्स। बट इनकी जो पैरामैग्नेटिक, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जब फील्ड से रिमूव कर दोगे तो कुछ समय तक ही रहती है, बट बाद में मैग्नेटिज्म उनके अंदर रिटेन नहीं होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। डाया में क्या है, देखो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब तुम मैग्नेट के पास लेके जाओगे, उस केस में क्या होगा, जो इनके डाइपोल्स हैं, सब्सटेंस में जो डाइपोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने से क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, मैग्नेट के पास रखोगे तो ये सब्सटेंस मैग्नेट से दूर जाएंगे, तो इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी शोज करते हैं, रिपेल, कि मैग्नेट से दूर जाएंगे। तो ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनके एग्जांपल तुम्हें दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ डायमंड, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये एग्जांपल है। और फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल क्या होगा, तुम मुझे बताना क्या होगा, सोच के बताओ क्या हो सकता है फेरोमैग्नेटिक। आयरन, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकते हैं ना। तो दीज आर द एग्जांपल। और उसके बाद आता है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन क्या है, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है अगर उसको पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल लो तो वो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, ना ससेप्टिबिलिटी है, बस क्लासिफिकेशन था। तो अभी दो टॉपिक बच गए हैं तुम्हारे, एक तो फोर्स बिटवीन द पैरेलल चार्ज वायर्स और एक टॉपिक, इनको अगली क्लास में करके हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यस मैम। ओके एवरीवन, बाय। Thanks, ma'am.